रेडी स्टार्ट। महोदय, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सर्वप्रथम व्यक्ति है एवं व्यक्तियों से समाज बना है। किसी भी व्यक्ति को समाज में रहने के लिए उस समाज के रीति रिवाजों का पालन करना अनिवार्य होता है। पहले मनुष्य असभ्य एवं जंगली हुआ करता था, तब उसे आवश्यकता हुई सभ्य एवं सामाजिक होने की। अतः उसने सर्वप्रथम आवश्यकतानुसार समूह में रहना सीखा तथा समूह से समाज की स्थापना की। इस हेतु उसे उस समय के नियम रीतियों का पालन करना पड़ा, जिसके कारण उसकी अपनी अलग पहचान बनी। समय के साथ साथ उसने अपना परिवार बनाना, समाज का निर्वाह सीखा तथा उसमें रहने के लिए जो आदतें उसे अपनानी पड़ी वे आगे चलकर उस समाज के रीति रिवाज बने। इनमें से कुछ रीति रिवाजों ने आगे चलकर प्रथा का रूप धारण कर लिया। इन अच्छी प्रथाओं के आधार पर संस्कृति का प्रादुर्भाव हुआ। इस प्रकार दहेज भी एक समाज की रीति एवं प्रथा रही। आजकल के समय में दहेज प्रथा एक कुरीति अथवा कुप्रथा बनकर रह गई है, परंतु इसका जन्म तो आदिकाल में ही हो गया था, क्योंकि हम पहले ही देख चुके हैं कि आदमी ने सर्वप्रथम सभ्यता के निर्माण में व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज एवं समाज से देश का निर्माण किया तथा इनमें रहने हेतु देश काल वातावरण आदि के अनुसार अपने जीवन को कुछ नियमों एवं आदतों के अनुरूप ढालने की आदत बनाई और इन आदतों ने ही आगे जाकर रीति का रूप ले लिया। दहेज विवाह में वधू को दिया जाने वाला धन एवं संपत्ति है। प्रत्येक मनुष्य को हिंदू समाज के अनुसार उसके कुल को चलाने के लिए एवं धार्मिक कार्य हेतु विवाह करना आवश्यक बताया गया है। ऐसा वर्णन मनुस्मृति में मिलता है। अतः विवाह मनुष्य की सामाजिक आवश्यकता बन गया था एवं हिंदू धर्म ग्रंथों, पुराणों, पुस्तकों के अनुसार समाज में पिता द्वारा कन्यादान सर्वश्रेष्ठ दान माना गया है और संभवतः यही विचार दहेज का सर्वप्रथम कारण होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य की इच्छाएं अनंत हैं तथा वह अपने को समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ बनाने के लिए धार्मिक कार्यों का आयोजन भी करता है एवं जबकि उसे धर्म ग्रंथों से यह शिक्षा मिले कि कन्यादान से बढ़कर कोई दान नहीं है, ऐसी स्थिति में वह वही करेगा जो उसे श्रेष्ठ बनाएगा या श्रेष्ठ सिद्ध करेगा। महोदय, इस प्रकार कन्यादान करते समय उस कन्या के साथ आदिकाल में धन दिया जाने लगा होगा, जो आगे चलकर दहेज कहलाया, तो वह इतना कड़ा बन गया कि उसके बगैर विवाह ही संभव नहीं होता। इन विचारों ने सामंतवाद लोगों, जो कि उस समय संपन्न एवं धनिक हुआ करते थे तथा राजा और प्रशासन करने वालों ने इसे संपन्नता से प्रतिष्ठा का रूप दे दिया। अतः कन्या
के साथ जितना अधिक धन दिया जाता उतनी बड़ी प्रतिष्ठा गिनी जाने लगी। वैसे कई परिवारों ने यह स्त्री या कन्या का संपत्ति अथवा धन में हिस्सा एवं अधिकार माना जाता है, जिसे दहेज के रूप में लेकर खुशी खुशी विवाह पश्चात वधू अपने ससुराल पति के घर चली जाती है। अतः कुछ परिवार स्त्री कन्या के हिस्से को देना अपना धर्म समझते थे तथा उऋण हो जाते थे, क्योंकि ऐसी भी मान्यताएं रही हैं कि स्त्री धन कन्या धन के ऋण को नहीं चुकाने वाला स्वर्ग नहीं पाता था। ये सभी मान्यताएं आज भी विद्यमान हैं तथा कई कन्या के पिता उसके पति के घर में अन्न तक ग्रहण नहीं करते हैं। इस प्रकार दहेज प्रथा पुरातन काल से चली आ रही है, परंतु आजकल के समय में यह देखने में आ रहा है कि इसका रूप बिगड़ गया है तथा सौदेबाजी एवं व्यवसाय का रूप धारण कर लिया है, जिसकी वजह से कहा जाने लगा है कि दूल्हा वर बिकता है। समस्त पृष्ठभूमि आधार एवं इतिहास को देखते हुए दहेज के निम्नलिखित कारण ही देखने को मिलते हैं कि सर्वप्रथम यह कन्यादान के समय दिया जाने वाला धन रहा है। यह पिता की संपत्ति में से पुत्रों के साथ साथ कन्या का हिस्सा रहा है। तीसरा, परिवार निर्माण करने एवं विवाह के बाद उस कन्या का जीवन घर बसाने हेतु दिया जाने वाला सहयोग, जो कि उसके परिजनों द्वारा नए जीवन के प्रारंभ करने के अवसर पर दिया जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि आज भी वर वधू को एक घर बसाने की सभी आवश्यक वस्तुएं प्रदान करते हैं। चौथा, इसे संपन्न एवं राजशाही वर्ग ने संपन्नता एवं प्रतिष्ठा स्वरूप दिया जाने वाला धन बना दिया। इन सभी कारणों से दहेज ने समय के साथ साथ परिवर्तित होते होते कुप्रथा एवं कुरीति का रूप ले लिया। दहेज को विवाह में आवश्यक बंधन नहीं माना जाना चाहिए। युवकों को स्वयं सक्षम होना चाहिए।